शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम में मूड ऑफ इंडिया की। कोयला घोटाले को लेकर पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो इस मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। पीएम ने कहा कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वो जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक के खुलासे के बाद कोयला घोटाले की जांच पीएम की चौखट तक पहुंच गई थी और उसके बाद पीएम ने कहा है कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही कोयला घोटाले की सीबीआई जांच के लपेटे में क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ सकते हैं? ये सवाल अब इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि खुद पीएम ने कहा है कि वो कानून से बढ़कर नहीं है और किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। कोयला घोटाले को लेकर खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कहा है कि वो कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने ये बात कहकर अपनी ईमानदारी और नियत पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। ये मामला दरअसल उस वक्त और गर्मा गया था जब पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक ने कहा कि हिंडाल्को को तालीबीरा 2 कोल ब्लॉक देने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी है तो प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है। पारेख ने एफआईआर के बाद कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब प्रधानमंत्री के हिस्से में ही कोयला मंत्रालय था और आखिरी फैसला वही लेते थे। वहीं अब पीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले में किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। I am not above the law of the land. If there is anything that CBI or for that matter anybody wants to ask me, I have nothing to hide. कोयला घोटाले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंच गई थी। लिहाजा पूरी सरकार उनके बचाव में उतर आई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने पीएम के फैसले का सम्मान करने की जरूरत बताई है, तो वहीं कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि पीएम को किसी से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल कोलगेट मामले को लेकर हिंडाल्को डील को लेकर प्रधानमंत्री निशाने पर हैं और पिछले दिनों उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और इसके अलावा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लिहाजा इस स्टेटस रिपोर्ट के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दर्ज कराई है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हिंडाल्को डील से जुड़े तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं, फाइलें मांगी गई हैं और इसके बाद ही प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष का दबाव है कि प्रधानमंत्री से जवाब तलब किया जाए, पूछताछ की जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए आगे आना पड़ा है। सहयोगी नीरज राठी और कैमरामैन कपिल बेदी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान जारी रखा है। राहुल ने बीजेपी की 2004 की इंडिया शाइनिंग प्रचार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि बीजेपी को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने परिवार का सहारा लिया। तो कांग्रेस पार्टी 2 चीजों की राजनीति करती है। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान की जनता को मजबूत करने की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कुछ संभल कर बोले। उन्होंने अपने भाषण में अलवर की तरह कोई कहानी नहीं सुनाई। इस दौरान राहुल गांधी ने फूड सिक्योरिटी कानून की तारीफों के पुल बांधे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। जब गरीब भोजन मांगता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं भैया पैसा कहां से आएगा, और जब हम बुंदेलखंड के लिए पैसा भेजते हैं तो उनके जो लोग हैं आपको कुआं नहीं देते, उठा के बड़े बड़े अपने घर बना देते हैं। राहुल ने बुधवार को अलवर की सभा में अपनी दादी और पिता का जिक्र किया था। भाषण के बाद उन पर सोशल साइट्स के जरिए चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। यही वजह रही कि राहुल गांधी इस रैली के दौरान कुछ संभल कर बोले। राहुल गांधी एक बार फिर से पुराने रंग में नजर आए और गरीबों से हमदर्दी जताने की कोशिश की। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आज कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया।
अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में फिसड्डी बताया। चुनाव में युवा और महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए राहुल गांधी ने हमदर्दी जताई। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल की ये हमदर्दी युवा और महिलाओं के वोट कांग्रेस की झोली में डाल पाएगी? मेरा कहना है, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को, पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों को, महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कमर कस चुके हैं। इन चुनावों को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे कुछ हद तक लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आक्रामक तेवरों के साथ यूपीए सरकार की नाकामियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि किस पर भारी कौन पड़ने वाला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस की सत्ता वापसी करा पाएंगे या मोदी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। राहुल जब बोल रहे थे तो उनके एक बयान ने तो मानो आग ही लगा दी। राहुल गांधी ने एक और सनसनीखेज बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिरकार राहुल गांधी को यह जानकारी मिली कहां से? खुफिया विभाग की जानकारी तो हमेशा खुफिया एजेंसियों के पास रहती है, फिर राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से पहुंची? मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब कुछ इस तरह से बीजेपी पर बरसकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने इंदौर में रैली के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बवाल होने के आसार हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दंगा पीड़ित युवकों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी डोरे डाल रही है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं, इनकी बातों में मत आओ। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार राहुल गांधी को ये जानकारी कैसे मिली कि आईएसआई मुजफ्फरनगर के पीड़ित युवकों पर डोरे डाल रही है। इस तरह की जानकारी तो अक्सर खुफिया एजेंसियों के पास रहती है, फिर राहुल के पास ये जानकारी कहां से आई? मान लिया कि राहुल गांधी कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं, सरकार में भी उनका काफी रुतबा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि खुफिया एजेंसियों के मिशन की भी उन्हें जानकारी रहे। सवाल बड़ा है, लिहाजा बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल की मध्य प्रदेश यात्रा का ये दूसरा चरण है। राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस एक बार फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। राहुल की रैली के दौरान कई बड़े चेहरों की मौजूदगी इस बात पर मुहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। एक आग लगाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उधर दूसरी आग खाकी ने लगाई है। रेवाड़ी में दारूहेड़ा थाने में पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। आरोप है कि पुलिस वालों ने एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हवलदार को पीने के लिए शराब नहीं दी थी। पुलिस की दबंगई तो देखिए, यह घटना 2 दिन पहले की है, लेकिन अब कहीं जाकर पुलिस की करतूत सामने आई है। घटना के 2 दिन बाद जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर जहां एक युवक ने, आरोप है कि एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर पुलिस वालों ने आग लगा दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने एक पुलिस वाले को पीने के लिए शराब नहीं दी थी। रेवाड़ी के दारूहेड़ा इलाके की यह घटना है और रेवाड़ी में खाकी की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली, जहां एक शख्स पर
तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी गई। बढ़ते हैं आगे। खजाने की बात झूठ है क्या? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुदाई के कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक डोडिया खेड़ा से कोई खजाना निकला नहीं है। सोना निकलेगा यह कहकर शोभन सरकार ने जैसे आफत मोल ले ली है। जेडीयू ने शोभन सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जेडीयू का कहना है कि शोभन सरकार ने खजाने के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। उधर शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा अब भी दावा कर रहे हैं कि खजाने की बात बिल्कुल सच है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा में खजाना होने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा अब परेशानियों में घिरते दिख रहे हैं। वाराणसी में इनके खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ तो वहीं दिल्ली में जेडीयू ने थाने में शिकायत दी है। उन्नाव के ढोंडीखेड़ा गांव में जो खजाने की तलाश की जा रही है वो लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच शरद यादव जेडीयू नेता ने तुगलक रोड थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, यानी एक कंप्लेंट दी है वो शोभन सरकार के खिलाफ, यानी अंधविश्वास फैलाना। यानी जो एएसआई जो उस चीज़ की खुदाई कर रही है, जिसमें शरद यादव का कंप्लेंट में ये कहना है कि ये एक अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते अंधविश्वास फैल रहा है। इसको देखते हुए इसी थाने में, तुगलक रोड थाने में एक कंप्लेंट की कॉपी दी है। दिल्ली और वाराणसी में दर्ज शिकायत पर संत शोभन सरकार तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनके शिष्य ओम बाबा ने कहा कि कुछ राजनेताओं को खुश करने के लिए ऐसी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। ओम बाबा डोडिया खेड़ा किले में सोना होने पर अब भी अड़िग हैं। जेडीयू महासचिव जावेद रजा ने भी तुगलक रोड थाने में सोने का सपना देखने वाले संत शोभन सरकार, उनके प्रवक्ता ओम बाबा और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। इस तरीके से कंप्लेंट इस थाने में दर्ज कराई है, वो कंप्लेंट इस थाने की है जिसमें शोभन सरकार का नाम दिया गया है, जिन्होंने एक सपना देखा था, कहा था कि इस जगह खजाना छुपा है। यही वजह थी कि खुदाई शुरू हुई। हालांकि अब इस थाने में कंप्लेंट दी है, कार्रवाई क्या होगी, क्या मामला होगा, फिलहाल वो देखने वाली बात है। अब हर जगह यही चर्चा है कि इलाके के संत शोभन ने एक सपना देखा जिसमें एक राजा ने उनसे खजाने की बात कही। शोभन ने दावा किया कि किले के खंडर में 1000 टन सोना दबा है। साधु ओम जी उन्हीं शोभन सरकार के शिष्य हैं जिन्होंने डोंडिया खेड़ा में राजा राव रामबख्श सिंह के किले के खंडर में खजाना होने का दावा किया है, या यूं कहें कि भविष्यवाणी भी की है। संत शोभन कभी तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं, इसलिए अब तक उनकी बात ओम बाबा ही कहते आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के सवाल उठाने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि संत की बोली खाली जाएगी या ये खुदाई डोंडिया खेड़ा की झोली में 1000 टन सोने का भंडार भर देगी। राजनीतिक दलों ने भले ही सवाल उठाए हो, लेकिन प्रशासन किले पर हर पल नजर बनाए हुए है और भीड़ देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। इलाके में 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है और पीएसी फोर्स तैनात कर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। खुदाई स्थल के आसपास कई बैरिकेडिंग लगाई गई है। किले से 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी खुदाई स्थल से 200 मीटर दूर रखा गया है। फिर भी खजाने को देखने के लिए लोगों का मजमा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। संत शोभन सरकार ने दावा किया था कि डोडिया खेड़ा गांव में जमीन के नीचे 1000 टन सोना दबा हुआ है, जिसके बाद एएसआई को सोने की खुदाई के काम में लगाया गया। कई दिन की खुदाई के बाद अभी तक कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। जाहिर है सवाल उठने लाजमी है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें भी सियासत नजर आ रही है। क्या डोंडिया खेड़ा में नहीं छिपा है खजाना? क्या खजाने की बात अफवाह है? क्या शोभन सरकार का सपना झूठ है? क्या सोने की बात में सच्चाई नहीं है? कई दिन की मशक्कत के बाद भी जब सोना नहीं निकला तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सोना मिलेगा भी या नहीं। हालांकि इन सब के बीच शोभन सरकार अपने दावे पर कायम है। शोभन सरकार भले ही कुछ भी कहे, लेकिन राजनीतिक दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में सोने के खजाने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार के खिलाफ शिकायत की गई है।
जेडीयू ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शोभन सरकार और उनके चेले ओम बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की शिकायत की है। शिकायती पत्र में कांग्रेस नेता चरणदास महंत का नाम है। बता दें, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने खजाने की खोज में किले की खुदाई का विरोध किया था और साफ चेतावनी दी थी कि शोभन और ओम बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। उधर जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने अंधविश्वास फैलाने के आरोप में चरणदास महंत को कांग्रेस के पद से हटाने की मांग कर डाली है। भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद देश में अंधकार फैलाना ये कानूनी जुर्म नहीं, नैतिकता के भी खिलाफ है। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि तुरंत श्री चरणदास महंत को मंत्री पद से हटाया जाए और श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करते हैं कि अंधविश्वास फैलाने वाले इस व्यक्ति को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। उधर शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा का कहना है कि उन्होंने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया है और सियासी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उधर वाराणसी के ACJM 6 की कोर्ट में शोभन सरकार के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। जाहिर है, जमीन के नीचे 1000 टन सोना होने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार अब कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में संत शोभन सरकार, उनके शिष्य ओम जी और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में इन तीनों के खिलाफ अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। खजाने की खोज का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे में ही खजाना मिलने से पहले इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। जेडीयू ने शोभन सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से खास बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। यूपी के डोडियाखेड़ा गांव में खजाने की खोजबीन को अंधविश्वास बताकर जेडीयू ने एफआईआर दर्ज कराई है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव हमारे साथ हैं। शरद यादव जी, ये एफआईआर है जिसमें केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का भी नाम है, ओमी बाबा का नाम है। आखिर क्या वजह है कि आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ी है? अरे, हम अंधविश्वास के खिलाफ फाइट करते रहे हैं। ये आसाराम बापू के खिलाफ नहीं बोले क्या हम? वो जो निर्मल बाबा है उसके बारे में नहीं बोलते हम? जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग इस देश को अंधेरे में डालना चाहते हैं। अंधविश्वास से विकास बहुत, यानी विकास पर रोड़ा है ये। जब पत्थरों के पीछे लोग मरने लगते हैं तो अंधविश्वास ही तो है ये। तो अंधविश्वास जो है वो ना फैले, इसकी जरूरत है। हम काहे के लिए यहाँ हैं? लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने जो रिपोर्ट तैयार की है, तथ्य तैयार किए हैं, जांच की है उस जमीन की, उसके बाद ही वो जांच कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। फिर सपने की बात कहाँ थी है? मेहनत करनी कही जिसने भी किया, जैसे JSI है, उसका सोना खोजना नहीं, सोने की इंडस्ट्री तो बंद कर दी इनने। यहाँ सोना बनता था कर्नाटक में, वो इंडस्ट्री तो बंद है। तो ये जो JSI है उसके कहने पे कि यहाँ कुछ मटेरियल है, इसका मतलब सोना है वहाँ क्या? वहाँ सोने की एक ईंट नहीं निकलेगी। तो अभी तो खोजबीन चल रही है, कल क्या होगा ये क्या कहा जा सकता है? तो उन्होंने परसों में जब बोला हूँ तो सब बंद किया है और अब तरीके से करेंगे। वो कौन मना कर रहा है? इतिहास की खोज करना कोई बुरी बात तो नहीं है। सबसे पुरानी संस्था है, 100 बरस की है वो। चरणदास महंत केंद्रीय मंत्री, उनका भी जिक्र इसमें है और वो इस पर सबसे पहले उन्होंने पहल की थी। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने जब उनकी बात सुनी थी उसके बाद ये खुदाई कार्यक्रम शुरू हुआ था, कार्रवाई होनी चाहिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? एफआईआर में भी उनका नाम नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने, मैं नहीं मानता कि प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी इसमें आदेश देगा। चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा, प्रधानमंत्री की चिट्ठी मिलने के बाद ही उन्होंने खुदाई शुरू की। मैं कोई ये चीज नहीं जानता, लेकिन चरणदास महंत हिंदुस्तान के आइन की कसम खाए हुए हैं। उस आइन में ये भी है कि अंधविश्वास के हक में ये देश फ्रॉम डे वन नहीं है। तो मैं उनकी जो बातचीत थी, उनका जो बयान था कि मैं साधु से मिला और उन्होंने सोचा कि मैं महंत हूँ इसलिए कुछ मैं मेहनती करता हूँ, इसलिए मुझे बुला के बोला और मैंने सबको बताया। तो उनका जो कहना था कि जैसे कोई बड़ा भारी उनने खोज कर ली है, तो एक मंत्री का इस तरह की बात में लगना वो मुझे बुरा लगा। धन्यवाद बात करने के लिए शरद यादव। और अंधविश्वास की लड़ाई पर पार्टी लड़ती रहेगी और यही वजह है कि उन्होंने इस सवाल को उठाया है। कैमरामैन पवन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। शोभन सरकार ने दरअसल दावा किया था कि उनके सपने में राजा राव राम बख्श सिंह आए थे, जिन्होंने किले में खजाना दवा होने की बात कही थी।
उनके दावे के बाद ही खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन कई दिन की खुदाई के बाद भी अभी तक सोने का कोई सुराग नहीं लगा पाया है। सोने को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शोभन सरकार दावे कर रहे हैं कि 14 फीट की खुदाई के बाद सोना जरूर मिलेगा। अब खुदाई में सोना मिलेगा, ये सिर्फ खुदाई ही जाने। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में कई दिन की खुदाई के बाद भी सोने का कोई सुराग नहीं लगा है। एएसआई टीम कई दिनों से किले में खुदाई का काम कर रही है। एएसआई टीम अब तक कई फीट खुदाई कर चुकी है, लेकिन कुछ पुरानी चीजों को छोड़कर खुदाई में अब तक कुछ खास चीजें हाथ नहीं आई। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार सोना कब मिलेगा। कई दिन की खुदाई के बाद भी सोना तो मिला नहीं है, लेकिन शोभन सरकार अपने दावे पर कायम है। शोभन सरकार का दावा है कि 15 फीट की खुदाई पर चमत्कार होगा और सोना मिलेगा। गुरुवार तक एएसआई टीम 200 सेंटीमीटर की गहराई में किले की खुदाई कर चुकी है, लेकिन अब तक सोना मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अधिकारियों ने खुदाई में मिली दीवार, टूटे मिट्टी के बर्तन और पिलर नुमा हिस्से का गहन परीक्षण किया है। इस बीच डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव राम बख्श सिंह के किला परिसर में दबे खजाने को लेकर देश में चर्चा हो रही है। खुदाई का काम शुरू होने के बीच पिछले कई दिनों से किले के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिन निकलते ही इलाके के लोग किले के पास पहुंच जाते हैं और सोने के निकलने का इंतजार करते हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे अभियान में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। इस बीच सोने की खोज को लेकर हो रही खुदाई पर विवादों की चमक सोना मिलने से पहले ही चढ़ने लगी है। कई नेता सोने की बात पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि महज किसी साधु के सपने के आधार पर खुदाई का काम नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार को पहले इसकी वैज्ञानिक जांच करवा लेनी चाहिए। कैसे हो रही है खुदाई? सोने की तलाश के लिए एएसआई पहले 2 मीटर परिधि के अंदर ही खुदाई कर रही है। गहराई में बढ़ने के साथ ही यह तय होता जाएगा कि कब, कितनी और कैसे खुदाई करनी है। उधर सोने को लेकर दावों का बाजार भी गर्म होने लगा है। यूपी सरकार ने सोने पर अपना दावा जताया है। इन सब के बीच शोभन सरकार ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक को एक पत्र लिखकर 3 और जगहों पर सोना दबे होने की बात की है। उनके मुताबिक इन 3 जगहों पर करीब 28,000 टन सोना मिल सकता है। क्या है पूरी कहानी? संत शोभन सरकार ने सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उन्होंने 3 महीने पहले सपने में डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में जमीन में दबा खजाना देखा। इसके बाद सरकार ने उन्नाव के डीएम को 3 सितंबर को पत्र लिखकर मामले की सच्चाई पता लगाने को कहा। शासन प्रशासन के निर्देश पर 10 अक्टूबर को पुरातत्व विभाग की टीम ने शोभन सरकार की तरफ से बताई गई जगह का सर्वे किया। किले में 15 से 20 फीट की गहराई में 19वीं शताब्दी का सोना दबे होने के संकेत मिले हैं। शोभन सरकार का दावा है कि डोंडिया खेड़ा में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में 1000 टन सोना दबा है। कहां से आया किले में खजाना? इतिहासकारों के मुताबिक बक्सर के राजा राव राम बख्श सिंह 1957 में आजादी की जंग में अंग्रेजों से हार गए थे। अंग्रेजों ने बाद में उन्हें फांसी दे दी। किले में खजाने की बात से अनजान अंग्रेजों ने बाद में उनका किला और महल ध्वस्त कर दिया था, जिसके चलते खजाने का राज सालों तक राज ही बना रहा। कहा जा रहा है कि उस वक्त राजा राम बख्श के खजाने में जो सोना था वो वहीं दबा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक में भी हम आपको खबरों से दूर नहीं जाने देंगे। आगे खबरों वाले ब्रेक में देखिए देश दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए देश दुनिया फटाफट।